हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज बहुत दिनों के बाद मैं अपना एक नया वीडियो डाल रही हूँ, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि बीच में मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाई। तो चलिए, आज हम लोग मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं ग्रुप बी का। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगला सेट मैं किस मॉक का दूँ, जिसका आपका पेपर लगा हो या आपको किसी में दिक्कत आ रही हो, तो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये मॉक। मैथमेटिक्स, रीजनिंग। 6 मित्र पी क्यू आर एस टी और यू गोलाकार मेज के समक्ष बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6। पी एस के दाएं से दूसरे पी एस के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। एस के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है और क्यू टी के दाएं से दूसरे स्थान। पी आर और यू के बीच में बैठा। पी आर और यू के बीच में बैठा। एस आर के ठीक बाएं, अच्छा आर और यू के ठीक बीच में बैठा है पी, और आर के दाएं एस बैठा है, और क्यू टी के दाएं ठीक दाएं बैठा है। टी के ठीक दाएं क्यू बैठा है। ओके, पी और एस के बीच के कौन बैठा है? पी और एस के बीच आर बैठा है। नेक्स्ट 89 90 11 और ये 13 और ये 8 5 15 5 8 7 17 और ये 19 हो जाएगा। 1 4 5 और 19। 9 5 14 की 4 आंसर लगी। 1 4 1 5 1 6 1 6 4। नेक्स्ट, एक निश्चित तर्क के अनुसार 30 से संबंधित है और 42 56 से संबंधित है। 2:3। तो ये हो जाएगा किसका? कितनी 42 नहीं, और 72 किस नंबर में से किससे संबंधित होगा? 5 को 20, 5 6 30, 2 1 दूनी 4 2 1 2 2 दूनी 4 2 8 16 7 का 14 7 1 7 21 7 28 94 92 88 90। ये किससे जाएगा? 43 नहीं, चलो इसको मार्क और रिव्यू करते हैं, बाद में देखा जाएगा। ये सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 563। सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, और सबसे छोटी संख्या 215 के दूसरे अंक को जोड़ा जाए तो कितना आएगा? परिणाम कितना होगा? 108 गुणे का अर्थ है -343 प्लस का अर्थ है भाग बट्टे 7 और माइनस का अर्थ है गुणा 2 और भाग का अर्थ है प्लस 13 7 28 7 नहीं 63 9 18 की 8 हासिल लगी। 2 4 9 8 1 9 8 में से 8 गया, 10 में से 9 गया 1 13 3 2 23। नेक्स्ट, 7 मित्र हैं, दक्षिण की ओर बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये यहाँ पे एक 7। पी एम के दाएं से तीसरे स्थान पर। एम के दाएं से 1 2 3 पी बैठा है, और क्यू और एस के बीच केवल 4 लोग बैठे हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 नहीं, क्यू और एस के बीच में 4 लोग। 1 2 3 4 एस, और ओ क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर। 1 2 3 ओ बैठा है, और आर क्यू के ठीक बाएं ओर बैठा है। यहाँ पे आर है। ठीक, और क्या है? पी एम के दाएं से तीसरे। 1 2 3 पी। ओके, एम एन हो जाए तो पंक्ति के केंद्र पर कौन बैठा है? 3 लोग ये बैठे हैं, 3 लोग ये बैठे हैं, तो पंक्ति के बीच में एन बैठा है।
नेक्स्ट पी प्लस पी, पी माता है, क्यू की क्यू भाई है, आर का आर पत्नी है, एस की एस पिता है, टी का तो टी और क्यू तो माँ पिता नहीं माता का भाई, माता माँ का भाई मामा। नेक्स्ट पांच फिल्म निर्माता निर्माता प्रगति निर्माता प्रगति रतन तोमर और बिहारी। पांच फिल्म निर्माता प्रगति रतन तोमर बिहारी और उज्ज्वला एक ही इमारत के 5 मंजिल पर बैठे हैं। 1 2 3 4 5। इमारत की सबसे निचली मंजिल की संख्या 1 है। हाँ 2 3 4 5। ओके बिहारी उज्ज्वला के ठीक नीचे रहती है, उज्ज्वला के ठीक नीचे बिहारी रहती है। और प्रगति तोमर के ठीक ऊपर वाली प्रगति तोमर के ठीक ऊपर प्रगति रहती है। और रतन प्रगति के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है रतन। उज्ज्वला तोमर के उज्ज्वला तोमर के ठीक नीचे रहती है, नीचे वाली मंजिल पर रहती है। वो तो है तो तीसरी मंजिल पे कौन है? तीसरी मंजिल पे तोमर है। नेक्स्ट स्लोली SLOWLY TMNXMZ YZ LMWXOM एक मिनट NO MN LM ST LM NO WX LM YZ ओके FGRS HI EF ED DE FRIEND FGRS HI EFGH HI DE NO DE RSHE ओके STLMNOXYWX W के बाद यहाँ X कैसे आ रहा है? लेकिन यहाँ पे ये देखो ना, इसको देखो, बोल रहे हैं B C O P एक मिनट AEIOU I और E ओके O NO RSIH NM NO GH ओके CNSH OH। नेक्स्ट पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश डब्ल्यू अपने 20 शहरों को विरासत स्थल घोषित कर रहा है। 20 में से 4 शहर पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित हैं और परिवहन तक सीमित पहुंच है। और अतीत में जब भी देश डब्ल्यू ने किसी भी शहर को पर्यटन के लिए बढ़ावा दिया गया है तो इससे उस शहर में रोजगार के अवसरों की वृद्धि हुई है। ये लिए डब्ल्यू ने 20 शहरों विरासत स्थल घोषित किए। कथन पहला निर्णय को दुर्बल करता है और दूसरा प्रबल करता है। निष्पक्ष कथन है और प्रबल है। ये वाला हो सकता है, इसको बाद में देख लेंगे। D EY ओके B P G EYH BFE FCIF Y ZABCDEFGHI बेजोड़ अक्षर को समूह है, 3 एक समान है। D EFGHI EFG 3 EFGHBCDE CDEF ओके ये 3
ये 3 नहीं है, ई बी सी डी ई एफ, ओके ई एफ जी एच, ये वाला होगा। नेक्स्ट, रवि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उत्तर की ओर 40 चलता है, 40 यहाँ से, ओके 40 चलता है, फिर यहाँ से दाएं मुड़ता है 50 चलता है, और फिर यहाँ से दाएं मुड़ता है 30 चलता है, और फिर बाद में फिर से दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है और 50 चलता है। तो वह अपने मूल बिंदु से किस स्थान पर है? वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है? 10। नेक्स्ट, 225 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, तो यहाँ 19 का स्क्वायर आएगा। 361 बी सी डी ई एफ जी बी सी डी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, 16 17 18 19 20 21 22 बी, ओके वाई डब्ल्यू एक्स वाई के एल एम एन ओ पी एफ जी एच आई जे के, नहीं ई एफ जी एच आई जे के ई, ओके 2 4 3 7 7 4 11 11 5 16 16 7 16 6 6 12 बी वाई ई बी वाई सी बी वाई सी। ऐसे कितने प्रतीक हैं, ऐसे कितने साइन हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में एक प्रतीक आता है? ट्रिपल एस, साइन 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 साइन, एक और बस एक ही है। नेक्स्ट, गाइड जी यू आई बी ई के डब्ल्यू एम एफ आई जी एच आई जे के, 4 यू डब्ल्यू बी डब्ल्यू आई जे के एल एम डी ई एफ जी एच आई, ओके फेथ, 4 2 4 2 4 6 4 10 जे 2 3 सी आई 9 4 13 एम 20 2 22 वी एच आई जे के एल जे सी एम वी एल। नेक्स्ट, मैक्स एम एन बी सी ए वाई एक्स वाई टी यू, ए का ए सॉरी ओ नहीं, सी ए वाई जेड ए, 15 में से 2 गया 13 आया, एम एक्स वाई जेड ए 3, पी 23, डब्ल्यू सी एन डब्ल्यू। नेक्स्ट, चिन्हों को आपस में परस्पर बदलना है, ये वाला करते हैं। 10 प्लस की जगह प्लस की जगह प्लस है, गुना की जगह माइनस हो गया, और माइनस की जगह गुना बट्टे 10, माइनस की जगह गुना है, गुना की जगह, ओके तो ये और ये कैंसिल, 10 आ गया, नहीं ये नहीं होगा, गुना की जगह भाग, तो 10 प्लस 10 बट्टे 10 माइनस 10 गुने 10, ये 100 हो गया, और ये आ गया 1, इससे कितना गया 11 गया, 9 8 माइनस का, यही वाला होगा। नेक्स्ट, कितने लोग सौर ऊर्जा और कोयला दोनों ऊर्जा पर निर्भर करते हैं? सौर ऊर्जा 28 लोग, कोयला 12 5 17 17 10 27 27 15 57 27 गया, 5 में से 2 गया 3 30, 5 10 5 5 10 5 दूनी 10, 5 प्लस 5 20, 5 चौको 20, 20 चौको 80,
80 और 30 110 57 7 5 1 6 ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। 12 17 27 57 और ये 7 7 7 5 17 10 27 30 7 और यहाँ पे कितना आएगा 5 दूनी 10 10 तिहाई 30 10 3 30 30 चौको 2 3 4 4 120 7 5 6 7 1 177 ओके सी ई सी डी ई एफ सी ई आई ओ यहाँ पे सी 3 5 9 15 3 5 3 5 5 9 9 6 15 15 2 दूनी 4 4 दूनी 4 4 8 4 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौका 8 8 9 10 23 तो 15 23 18 डब्ल्यू 7 लड़के मेज गोलाकार मेज पे चारों ओर केंद्र के रूप से बैठे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 7 ओके पी क्यू के दाएं से क्यू के दाएं से दूसरे स्थान पर पी बैठा है और एम जे और क्यू का निकटतम पड़ोसी एम जे और क्यू का निकटतम पड़ोसी है एल क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है एल या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे एल एल एन पी के दाएं से दूसरे स्थान पर एन बैठा है यहाँ पे एल है एल के ठीक निकटतम बाएं कौन बैठा है पी यदि पहला तत्व एक प्रतीक है नहीं है यदि पहला तत्व एक विषम संख्या यहाँ है और अंतिम तत्व एक सम संख्या यहाँ है तो ओके ये और ये यदि दूसरा तत्व और तीसरा तत्व एक पूर्ण वर्ग है जो कि नहीं है ठीक है वो तो बराबर की जगह एफ आ जाएगा और ये पी आ जाएगा और 2 की जगह एक्स आ जाएगा और एट रेट की जगह डी आ जाएगा 5 एफ पी एक्स डी 5 नेक्स्ट उत्तर दिशा की मोड़ 30 मीटर चलता है और फिर यहाँ से दाएं मुड़ता है 40 मीटर चलता है और फिर यहाँ से भी दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है और फिर पुनः दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है 10 कमल अपने मूल स्थान से कितने किलोमीटर दूरी पर है 10 सेम क्वेश्चन एक पीछे भी आया था भाग का अर्थ प्लस और प्लस का अर्थ माइनस का अर्थ है गुणा और गुणे का अर्थ है भाग ये प्लस वाला माइनस से गया 5 बचेगा सिर्फ नेक्स्ट टी जेड एस डब्ल्यू सी वी +3 डब्ल्यू +3 एस टी यू वी 3 ए एन क्यू आर एस टी एन टी पी क्यू आर एस नेक्स्ट यदि संख्या है उपरोक्त सभी को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया है आरोही बड़े से छोटा बड़े से छोटा मतलब कि अवरोही 9 8 है क्या हाँ है 8 7 6 5 4 3 2 तो संख्या की कितने अंकों का स्थान 1 मिनट को 7 2 8 1 9 5 3 4 6 1 नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला के ये हो गया बाएं से और जेड से ये दाएं बाएं से 14वें एन आएगा बाएं से छठवां एफ छठवें के दाएं से
छठवें अक्षर के दाएं से 14वें स्थान पर है 6, और यहाँ से 14वें, मतलब कि यहाँ से 6 घटा दो तो कितना आ गया, Z आ जाएगा। Z से 14 8 घटा दो तो ये 26 8 18 नहीं 18 ही आएगा। 18 19 20 21 22 23 24 25 26 18 ही आएगा। आर आर नेक्स्ट जैगरी वेल, वेल का निकालना है। वेल इसमें भी है। CO नहीं, ओटी नहीं है। आरबी और आरबी। नेक्स्ट कुछ नीले, कुछ ब्लू रेड है, और कुछ हरे रेड है, कुछ ग्रीन रेड है। तो कोई भी नीला हरा नहीं है, ऐसा नहीं बोला गया। और कोई भी लाल हरा नहीं है, ऐसा नहीं है। ना तो एक ना तो दो। ओके 6 इकाई त्रिज्या वाले वृत्त पर PQ और QR प्रत्येक 7 इकाई लंबाई की जीवाएं हैं। तो PR की लंबाई याद करनी है। 7 इकाई की त्रिज्या दी है और ये जीवाओं की लंबाई दी है। तो ये R का मान है 7 इकाई वाले त्रिज्या के वृत्त पर जीवा की लंबाई दी है और उसकी लंबाई, ये दोनों बराबर हैं। एक मिनट को, ये एक वृत्त है, एक जीवा PQ और QR, और PR की लंबाई याद करनी है। ये वाली लंबाई याद निकालनी है। तो ये दोनों, ये वाली बराबर है ये दोनों, तो ये एंगल बराबर होंगे, ये वाले एंगल बराबर होंगे। और क्योंकि त्रिज्या भी 7 दी है तो ये एंगल बराबर होंगे। तो PR बराबर हो जाएगा 2R का मान कितना 7, और साइन एंगल P ये O मान लेते हैं, POR और 2। POR निकालने के लिए समबाहु त्रिभुज हो जाएगा ये 60 60 61 20 अपॉन 2 60। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 7 साइन 60 मान √3 अपॉन 2, 2 से 2 गया 7 √3 आ जाएगा। ये नहीं आ रहा है। ओके 7 √3 नहीं आ रहा है तो क्या ये वाला होगा क्या, देख लेंगे लास्ट में। एक बिल्डिंग से 50 से 7 √3 आ रहा है ना, तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो फिर क्या आ जाएगा, 21 √3 आ जाएगा, अगर √3 में ही आंसर आ रहा है तो। हाँ हो सकता है, फिर भी इसको मार्क फॉर रिव्यू में डाल देते हैं। किसी बिल्डिंग में 50 मीटर दूरी पर स्थित एक किसी टावर के शीर्ष से बिल्डिंग के नीचे के सिरे में अवनमन कोण 60 है। तो टावर की ऊंचाई याद करनी है। किसी बिल्डिंग में से 50 मीटर की दूरी पर स्थित टावर के शीर्ष से नीचे की अवनमन कोण 60 है। तो हमको टावर की ऊंचाई ये ज्ञात करना है। ये वाला दिया है, तो अगर हम इसको ऐसे बना देंगे तो ये 60 हो गया और ये हो गया 50, और हमको निकालनी है ये वाली लंबाई। तो क्या हो जाएगा 10 60 बराबर 50, टेन 60 बराबर
एच। ओके, तो एच अपॉन 50 और ये आगे कितना, एच का मान निकालना है और 50 बराबर √3, तो 50 √3 जो कि ये रहा। नेक्स्ट, शांति की 3 पुत्रियां जिनकी औसत आयु, इनकी औसत आयु 15 है। 3 पुत्रियों की औसत आयु 15, 15 से 45, 45। उनमें से यदि उनमें से 11 वर्ष की बच्ची को, यदि उसने 11 वर्ष की बच्ची को गोद लिया तो नया औसत कितना हो जाएगा? इसमें 11 जोड़ दिया तो 4 पुत्रियां हो जाएंगी ना। 5 1 6, 4 1 5, 4 1 4, 4 से 16, 14। नेक्स्ट, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है और उसकी भुजाओं का अनुपात दिया है, तो हमको क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। तो क्षेत्रफल दिया है, परिमाप निकालना है। 10x, 24x, 26x। तो अगर इसमें सबसे कर्ण कौन सा होगा? इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों का स्क्वायर जोड़ के आ जाएगा कितना? 100। 24 का स्क्वायर 576, तो आ जाएगा 676। 26 का स्क्वायर होगा, जो कि ठीक है, ये कर्ण है। क्षेत्रफल का मान होता है 1/2, 480 का मान दिया है 1/2 10x इंटू 24x, तो 0 से 0 गया, 24 दूनी 48 और ये x बराबर आ जाएगा 2, एक्स स्क्वायर बराबर 4 आएगा तो x बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, हमको निकालना परिमाप। तो 26 26 24 24 26 और 10, 6 4 10 की 0 से लगी 1 2 2 4 1 5 6 गुणे 2, 120, ये रहा। नेक्स्ट, 4 अंकों की संख्या है जो कि 9 से विभाज्य है। x 6 7 y 9 से विभाज्य है। 7 6 रुके 9 7 10 11 12 13 13, तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 9 9 18 18 ले सकते हैं। x प्लस वाई 13 में से 18 में से 13 गया 5। नेक्स्ट, कागज का एक आयताकार टुकड़ा 52 सेंटीमीटर है और 52 सेंटीमीटर लंबा और 22 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो कागज को उसकी चौड़ाई के अनुदिश घुमाकर एक बेलन बनाया जाता है। उसकी चौड़ाई के अनुदिश 22 को ये घुमाया है। ओके, तो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा? आयताकार टुकड़ा लंबाई दिया है इतना 52 सेंटीमीटर और चौड़ाई विड्थ 22 दिया है, जो इसकी लंबाई हो जाएगी बाद में, हाइट कर देते हैं। ओके, तो हमको निकालना आयतन। पहले इसकी परिधि निकाल लेते हैं। परिधि बराबर हो जाएगा 2πr बराबर 52, तो 2 22/7 और r का मान निकालना है 52, 2 से गया 2 दूनी 4 2 6 12 2 1 2 2 13 और r बराबर हो जाएगा 13 7 91 11 सेंटीमीटर। और हमको निकालना है आयतन। तो v बराबर होता है 2, v बराबर बेलन का आयतन है पाई r²h, h का मान कितना 22 दिया है, तो 22/7। ओके, इसको हटाओ यहाँ से। v बराबर हो जाएगा 22/7, r² का मान 91/11, 91/11, h का मान दिया है 22, तो 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, 7 13 13 3 26 39 54 52, 52 इंटू 91, तो 2 5 9 18 के 8 से लगे 9 45 46, तो ये जाएगा 8 5 13 13 और ये 6 1 7 और ये 4 4 7, क्योंकि नहीं आ रहा है 4 7 3 2, कुछ गलत हो गया है। बेलन का आयतन बाद में देखते हैं। 5 क्रमिक विषम प्राकृत संख्याओं का
वर्ग के वर्गों का औसत इतना है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत कितना होगा? 5 विषम क्रमागत संख्याओं का विषम x, x+2, x+4, x+6 और x+8। ओके, वर्गों का स्क्वायर अपॉन कितनी है? 5 है, बराबर कितना दिया है? 233 दिया है। तो कितने एक्स स्क्वायर हो जाएंगे? 5x स्क्वायर हो जाएंगे। और ये 2 दूनी 4, 4 चौको 16, 6 दूनी 36 और 64, 36 64 100 और 16 4 20, 120 आ गया। और ये आ जाएगा कितना? 2x। और ये 4 दूनी 8, 8x और 6 दूनी 12x, 8 बटन 16x। तो 2 8 2 10 10 10 16 10 20 30 30 और 38, 8 12 8 20 20, यहाँ पे 4 आएगा ना, 20 और 20 40 40x प्लस 120 बराबर ये कितना आ जाएगा? 5 15 5 लगे, 5 15 16 6 लगे, 5 10 11 16 65 5x स्क्वायर प्लस 40x प्लस इससे इसको घटा देंगे तो कितना? 0 5 आ गया, 6 में से 2 गया, 4 आ गया, 11 में से 10 आ गया, बराबर 0। तो इसको गुणनखंड करेंगे, 5 से भाग दे देंगे, एक्स स्क्वायर 5 8 40 और 5 दूनी 10 5 9 45 0 209 8 जोड़ने घटाने पे 8 है। 209 11 से करेंगे, 11 से 11 9 11 9 99 19 और 11 घटा देंगे तो 8 आएगा। ठीक है, तो 19 प्लस का होगा तो 19 x प्लस 19 और x माइनस 11 बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा 11, क्योंकि 19 आएगा तो माइनस का आएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या तो 11 होगी और सबसे बड़ी 8 जोड़े 19 हो गई, उनका औसत निकालना 19 और 11। 9 9 1 10 की 0 से लगे 1 1 2 3 30 बटे 2 15 आ गया, 15 औसत। ओके, नेक्स्ट a प्लस बी बराबर इतना है, a माइनस ए बी बराबर इतना है, तो हमको a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकालना है। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर 3 का क्यूब होता है 23, तो इसका क्यूब हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी बराबर आ जाए 27 है, बराबर 27। ठीक, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकालना है और 3ab का मान दिया -4 इंटू 3 बराबर 27। तो 3 3 9 9 36 36 माइनस का इसमें प्लस हो जाएगा, प्लस 36 7 6 7 6 12 13 3 ऐसे लगी 1 2 3 1 3 6 63 ये रहा। ओके, 1000 रुपए की किसी राशि 1000 रुपए की किसी राशि पर 2 सही 5/7 वर्षों के लिए 14% प्रति वर्ष की दर ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा कि यदि ब्याज की गणना वार्षिक की जाती है। ओके, तो 10,000 रुपए पी का मान दिया है, ए बराबर होता है अमाउंट बराबर P1 प्लस R अपॉन 100 और T, तो P और 1 P का मान 10,000 दिया, 3 और 1 114/100 और ये पावर है 2 की पावर 2 सही 5/7। ओके, 2 सही 5/7। 7 का 14 15 16 17 18 19। इसको बाद में करते हैं। किसी मूलधन संख्या एक साधारण ब्याज पर 7 वर्षों के में दुगना हो जाता है।
कोई मूलधन साधारण ब्याज पर 7 वर्ष में दुगना हो जाता है तो उसके कितने वर्ष में वह स्वयं का 5 गुना हो जाएगा? 7 वर्ष में दुगना हो जाता है, पी दुगना हो जाता है, तो ऐसा ही बराबर आ जाएगा पी। 7 वर्षों में पी बराबर पी आर, और टी 7 दिया अपॉन 100, पी का मान पी कैंसिल हो गया तो 100 अपॉन 7% आर का मान आ गया। तो 5 वर्षों के लिए 4p, स्वयं का 5 गुना हो जाएगा, 5 गुना माइनस पी, तो ऐसा ही बराबर हो जाएगा 4p। तो ये p इंटू आर का मान है 100/7 और हमको t का मान निकालना है, तो ये p से p कैंसिल, 4 से ये आ गया 25, तो t बराबर आ जाएगा 25/7। एक मिनट नीचे वाला 100 रखा ही हमने यहाँ पे, 100 और ये अपॉन में 100 वाला तो होगा ना, ये 100 से 100 कैंसिल, 7 चौको 28 वर्ष ये रहे। नेक्स्ट, किसी ठोस बेलन की ऊंचाई दी है और उसके आधार का व्यास दिया है तो त्रिज्या हो जाएगी 5, r बराबर 5, और दो समान शंक्वाकार छिद्र प्रत्येक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर बाहर किए जाते हैं, तो शेष ठोस की का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। ऊंचाई दी है, h का मान दिया है 30, r का मान दिया है 5, और ये त्रिज्या, छेद की त्रिज्या दी है r2 बराबर 5 और h2 बराबर 12। ओके, तो इससे 30 और 5, ओके तो ये 5 और 12 दिया है, तो हम इससे वो निकाल लेंगे इसका क्षेत्रफल, एरिया, सिलेंडर का एरिया, तो 2 पाई आर और आर प्लस एच, 12 5 18, एक मिनट, 2 पाई आर और आर प्लस एच, 30 प्लस 5 35, पाई मान रख नहीं क्या? नहीं, पाई मान नहीं लगना, 35, तो 35 दूनी 70, 70 कच्चे, 5 से 35, ये आ गया 350 पाई, ठीक। और इसका समान छिद्र है तो आर दिया है, एल एच दिया है, तो एल का मान निकाल लेंगे, एल बराबर आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, तो ये हो जाएगा 169, 13 आ जाएगा इसमें, एल बराबर 13 आ जाएगा। और हमको इसका फिर इसका एरिया निकाल लेंगे, तो इसका एरिया हो जाएगा 2 पाई और आर और 12, एल 13, 2 पाई आर एल, 13 5 नहीं 10, 130 पाई पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बेलन का क्षेत्रफल हो जाएगा 350 पाई माइनस दो शंकुओं का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा 102 शंकुओं के आधार का क्षेत्रफल, 2 पाई और 2 पाई आर स्क्वायर का मान दिया है 25 प्लस 130 पाई, ये वाला 130 पाई, ठीक है। तो 130 इसमें जोड़ देंगे, 0 5 6 7 8 3 4 पाई और 25 दूनी 50, इससे 50 घटा देंगे तो आ जाएगा कितना, 430 पाई, 430 पाई। नेक्स्ट, का मान ज्ञात करना, 0.0203 इंटू, तो ये तो कटना चाहिए, 12 8 12 बट्टे 25 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा ए प्लस, इसको पहले सॉल्व करते हैं, ए प्लस बी 8 माइनस 12 और ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 12 24, 12 8 20, 12 में से 12 गया 0 आ गया, 12 में से 8 गया 4 आ गया, ठीक। इंटू कर देंगे इसको, 4 8, 4 चौको 16, 6 से लगी 1 और 4 दूनी 8 9 और 0, 4 दूनी 8, ये आ गया ऊपर का मान अपॉन में
इसको हटाओ यहाँ से, इसका काम नहीं है। 25 25 का स्क्वायर 0.25 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 19.99, तो ये आ जाएगा कितना 80.96 अपॉन 19 से 20 0.25 इंटू 20.99 पॉइंट आया, पॉइंट हटाया 2 जीरो बनाया, 25 चौको 100। 4 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। ओके 25.24 1 मिनट, स्क्वायर कॉमन लिया, अरे यार गलत हो गया ना यहीं पे, इसको एक कॉमन लिया है तो एक तो रहेगा ना यहाँ पे। 5 4 9 9 4 9 5 14 की 4 हाथ से लगी एक, और 9 2 11 1 12 9 1 10 11 12 12 2 हाथ से लगी एक, 20.24 आएगा। ठीक, और 25 को 100 हो गया, पॉइंट हटा दिया था, पॉइंट इससे हटा दिया था, और 4 से अब कट जाएगा, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24 24। ओके, और ये इसमें आ गया, और अब ये कटेगा क्या? कटना तो चाहिए। ये 1 मिनट होगा, 20 2 4, इसमें अगर 4 का गुणा कर देंगे, 4 छिंग 4 से 16 1 4 से 8 1 9, और ये 0 4 दूनी 8। ओके, तो इसको हटा के ये काट के ये आ गया 4 से, ये वाला 4 रहने देते हैं, 4 चको 16, इसका मान आ गया 16। ठीक, इसको हटाओगे यहाँ से, ऊपर वाला सॉल्व करते हैं। 0.0203 इंटू 2.92 अपॉन 0.7 इंटू 0.0365 इंटू 2.9, 2 जीरो हैं, ये पॉइंट हटाया और ये पॉइंट हटाया, 2 जीरो, ये 2 जीरो हटाया, ये 2 3 4 1 2 3 4 पॉइंट आया, ये पॉइंट हटाया, तो ये आ जाएगा 203 इंटू 292 अपॉन 7 इंटू 29 इंटू 365। तो आप काटेंगे, इससे काटते हैं 7 7 14 6 7 में 63 7 14 7 7 में 63 29 से 29 कैंसिल। ठीक है, अब ये बचा, इसको कैसे काट सकते हैं? 5 से कटेगा क्या? नहीं, ये तो 5 से नहीं कटेगा। 292 अपॉन 365 अपॉन में 16 आ गया, तो 16 इसका गुणा इससे हो जाएगा, अपॉन 1 होगा क्योंकि, तो 296 अपॉन 365 और इंटू 16, तो 296 16 से कैंसिल होगा, नहीं होगा। 4 से काटते हैं, 4 चौको 16, 4 4 से 24 24 25 26 27 28 29 5, 4 से 24 4 7 28, सॉरी 4 चौको 16 7 7 28 1 4 चौको 16, 4 से जाएगा, नहीं जाएगा, 2 से जाएगा, 2 3 6 और 2 ये होते 14 सॉरी सॉरी, तो ये आ गया 237 अपॉन ये, तो 5 दूनी 10 की 0 हाथ से लगी है, 3 दूनी 6 7 6 1 6 12 2 6 12 5 दूनी 10 की 0 हाथ से लगी 6 12 13 3 हाथ से लगी 1 3 दूनी 6 7 37 अपॉन 7 ये तो कटेगा नहीं यार, 37 5 से जाएगा क्या? 5 से तो 35 की 5 हाथ लगी 1 5 5 15 16, वो भी नहीं हो रहा है, कैसे जाएगा इससे? $73 इंटू
4, 4 4 8 7 12 12। अब एक चीज देखो यहाँ गलत हो गया ना, ये हमको 2 लिखना है ना कि 6। यहाँ 9 2। ओके। 4 से 16, 4 4 4 में 36, 4 4 7 28, 1 4 4 4 12, 73 और 73 आ गया। और यहाँ पे इसको 2 गुना 2 करते हैं, तो एक 2 का गुना इससे हो गया, तो ये आ गया इंटू 2, तो 73 से 73 गया। और ये 10 है, तो आ जाएगा कितना 1/20। 20 पंचे 100, दशमलव लगा, 1 जीरो बढ़ाया 5। 0.05। ओहो, बहुत ज्यादा टाइम ले लिया इस क्वेश्चन में। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात ये है और महत्तम समावर्त दिया है, हमको लघुत्तम समावर्त निकालना है। दो संख्याओं का ये दिया है, 4 वो है तो 44, 44 28 और ये इतना आ गया 68। ये दो संख्याएं होंगी और हमको निकालना एलसीएम, तो 44 इंटू 68/4 बराबर एलसीएम आ जाएगा। तो 4 से 17 आ गया और 44, 17 चौको 68, 6 से 17 चौको 68, 8 8 से 14 की 4 से लगी 1 7, 74 748। ये नेक्स्ट, अम्ल और पानी मिश्रण में 20% अम्ल है और जब मिश्रण में 10 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो अम्ल का प्रतिशत 15% हो जाता है। तो मिश्रण का मूल मात्रा क्या होगी? मिक्सचर की मूल मात्रा कितनी होगी? 20% एसिड है, तो 20% एसिड है और 10% V1। हाँ, ये हो गया। और जब मिश्रण में 10 लीटर पानी मिला दिया जाता है, V1 में अगर 10 लीटर पानी मिला दिया जाएगा तो V2 बराबर आ जाएगा V1 प्लस 10 लीटर। तो उसकी नई सांद्रता उसकी अम्ल में 15 हो जाती है, तो 0.20 इंटू V1 प्लस 10 बराबर 15 हो जाती है, 100। ओके, 100 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 20 प्लस 100 V1 बराबर 15 V2। V1 प्लस 15 नाम 150, 15 इधर गया तो -15 85 V1 बराबर हो जाएगा 20, इससे कट गया तो 130 आ जाएगा। V1 5 से गया, 5 5 5 से 35 और 5 दूनी 10, 5 से 30, 36 से 5 17, 26 से 5 17। एक मिनट, सॉरी, ये मैंने प्लस क्यों कर दिया यहाँ पे? ये आ जाएगा 20 V1, तो 20 15 में से 20 गया 5 बचेगा। छोटी छोटी मिस्टेक्स और बड़ा क्वेश्चन गलत हो जाता है। V1 बराबर हो जाएगा 150/5, 15 30 लीटर। नेक्स्ट, नोमन 4/5 समय में गगन से आधा कार्य करता है और यदि वे मिलकर कार्य पूरा करने में 16 दिन लेते हैं तो गगन उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? कितना समय लेगा? ओके, नोमन 4/5 समय लेता है। 4/1 - 4/5 हो जाएगा कितना? 5 में से 4 गया 1/5। ओके, और गगन से आधा काम करता है, तो नोमन बराबर 4/5 गगन आधा काम करता है, 1/2 आधा काम 4/5 नोमन। अब
आधा काम करता है टी जी। टी जी तो ये हो जाएगा कितना, 4 दूनी 8, 5/8, 5/8। गगन तो नमन अपॉन गगन आ जाएगा कितना, 5/8। इनकी वो आ गई क्षमता, और 16 दिन में दोनों लोग मिलकर काम करते हैं तो 5 8 8 9 10 11 12 13 13 13 x बराबर 16, 13 x बराबर 16। तो हो जाएगा x बराबर 9। 5/8 प्लस बराबर 1/16, तो 8 5 13 13 13 गगन बराबर 8/16, 8/16। तो आ जाएगा जी बराबर आ जाएगा 1/26, जो कि आया था 26 दिन में काम। तो गगन उसे पूरे दिन में कितने करेगा 26 दिन में। 13 संख्याओं का औसत 13 गुणे 47। यदि पहली पहली 3 संख्याओं का औसत 39 है, 39 और अगली 7 संख्याओं का औसत 49 है। 39 है पहली 3 संख्याओं का औसत, 13 संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 39 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसका औसत है 49। और 11 और 12वीं संख्या की दुगनी, 11 और 11वीं संख्या 12वीं संख्या की दुगनी है। ओके, और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है। तो पहले टोटल संख्या निकालते हैं, 13 संख्याओं का योग। 13 13 13 7 91 की 1 हाथ से लगी 9, 13 चौक 52, 53 54 55 56 57 58 59 60 61 61, ये आ गया टोटल। ठीक, तो 3 9 18 29 27, हाथ से लगी 1 3 9 1 10 107, और ये 47 7 7 63 की 3 63 की 3 हाथ से लगी 6 7 14 30 28 34 34 आ गया 343, और ये आ गया 107। और 11वीं संख्या 12वीं संख्या की दुगनी है, इन दोनों को जोड़ देते हैं पहले। तो 3 नमस्कार 2 आ गया, 3 3 9 1 10 11 7 3 10 कीजिए, 4 1 5 1 6 और 3 1 4 410, इससे 410 बता देते हैं। तो ये 1 और 1 से 1 गया, 6 से 4 गया, 200 ये 1 आ गया। 11वीं संख्या 12वीं संख्या की दुगनी, 12वीं संख्या का x है तो 12वीं संख्या की दुगनी और 13वीं संख्या से x कम है। अच्छा, 13वीं संख्या का x मानते हैं, तो फिर 13वीं संख्या से 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है, x माइनस 3, तो x माइनस 3, और ये 12वीं संख्या की दुगनी है तो 2x माइनस 3 यानी 6 बराबर 201। ठीक, इसका काम नहीं है। 2x है तो 3 1 4 4x बराबर आ गया 200, 6 6 3 9, 201 में से 9 गया 1 0, 6 में से 0 6, अबे यार घटाया भी नहीं है ढंग से। 460 जी 1, 11 में से 5 गया, 11 में से 5 गया, 11 में 6 गया, 5 आया, और ये बचा 1, 5 में से 1, ओके 151 151। तो 151 से 9 गया, 151 से 9 गया तो कितना हो जाएगा 149 जोड़ा, सॉरी 160, 4 चौको 16, x बराबर कितना इतना आ गया। तो 11वीं और 13वीं संख्या x है और 11वीं संख्या थी 2x माइनस 6, तो 40 दुनिया 80, 80 में से 6 गया, 80 में से 6 गया 74, 4 7 4 11 बट्टे 2 2 पंचे 10 2 14 57 57। नेक्स्ट सेक की पावर, ओके तो सेक 4 थीटा
माइनस सेक स्क्वायर थीटा, माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3 दिया। तो हमको 10 की पावर 4 और 10 स्क्वायर थीटा निकालना है। तो इसका सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा कितना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 3। सेक स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 3। ये 1 से 1 कैंसिल, 10 स्क्वायर थीटा का अंदर भागना कर देंगे। 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा बराबर 3, 3 ही आएगा। नेक्स्ट, यहाँ 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो एक जैसे वृत्त हैं, दो एक जैसे वृत्त हैं। यदि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई 26 है तो अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? ओके एल का मान निकालना है। 26 दिया है, इसका मान 26 का स्क्वायर होता है 676 और 10 सेंटीमीटर दिया है। दो एक जैसे वृत्त हैं तो दोनों का 10 होगा, तो 10 प्लस 10 20 का स्क्वायर होता है 400। इसको घटा देंगे, 76 6 में से 2 आ गया, 274 274 16 दशमलव कुछ आएगा, जो कि नहीं आ रहा। एक मिनट, 4 16 1632 2 से 4 से भाग देते हैं। 276 में से 4 से भाग देंगे तो आ जाएगा 4 4 पंच 20 4 24 25 26 27 4 4 36 69, ठीक है, 2√69। नेक्स्ट, अनिल अपने ग्राहक की टी शर्ट पर 15% छूट प्रदान करता है और फिर भी उसे 25% का लाभ होता है। 500 रुपए की अंकित मूल्य वाली टी शर्ट का वास्तविक मूल्य कितना है? कॉस्ट प्राइस निकालना है, सीपी। ओके, एमपी 500 है, एमपी 500 दिया है, डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट और ये प्रॉफिट परसेंट है, तो हमको सीपी निकालना है। सीपी प्रॉफिट परसेंट है 125 का, 125 बराबर 500 एमपी दिया है इंटू डिस्काउंट कितना है 15%, 85 आ गया, और ये 25 25 चौको 100 25 25 पंचे 125 और 25 दूनी 50 20 5 चौको 20 4 पंचे 20 की 0 यहाँ से लगी 1 यहाँ से लगे 2 4 8 का 5 32 इतना 34 340 रुपए। नेक्स्ट, 10 लड़के किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। 10 लड़के किसी काम को 10 बॉयज किसी काम को 15 दिन में करते हैं, जबकि 5 आदमी उसी काम को 5 मेल उसी काम को वो 10 दिन में पूरा करते हैं। ओके, तो 15 आदमी काम शुरू, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 150 टोटल काम हो जाएगा बॉयज का, और 50 इसका हो जाएगा। 6 आदमी है, सॉरी 6 60 हो जाएगा, 60 मैन। ओके, और 15 आदमी काम शुरू करते हैं और 2 दिन बाद 10 आदमी चले जाते हैं। तो m अपॉन बी बराबर हो जाएगा, m का मान कितना है 60m अपॉन 150b, तो हो जाएगा कितना, क्योंकि काम बराबर है 150b बराबर हो जाएगा 60b, 0 0 गया तो b अपॉन m बराबर हो जाएगा कितना 15 सॉरी 6 अपॉन 15। ओके, 3 गुनी 6 3 बच 15 2:5, ठीक। और हमको निकालना है 15 आदमी 2 दिन काम करते हैं, 15 दूनी 30 मैन, और 10 आदमी चले जाते हैं और 10 लड़के उनके साथ जुड़ जाते हैं। 30 एम और 10 लड़के उनके साथ जुड़ जाते हैं। 30 एम में से 10 चले जाते हैं, एम का मान कितना है 5 दिया, 5 है 15 150 एक्स, ठीक है, और 10 आदमी चले जाते हैं और उनके स्थान पर 10 लड़के जुड़ जाते हैं। 10 आदमी चले जाते हैं, 10 लड़के जुड़ते हैं, तो 10 दूनी 20 एक्स, और 10 आदमी चले जाते हैं, 10 50
50 इससे गए तो 100 बचे। शेष काम को पूरा करने में कितने दिन लग जाएंगे? 15 आदमी शुरू करते हैं और 10 आदमी चले जाते हैं तो 5 आदमी बचेंगे, 5 मैन बचेंगे और 10 लड़के साथ में जुड़ जाते हैं तो 10 बॉयज। ओके, और 5 5 25 25x और 10 दूनी 20 20x बराबर कितना आ गया? 25 और 20 45x। ओके, और ये 150 आया था, इसका यहाँ से 150x अपॉन 45x, x से x कैंसिल, 5 9 45, 5 3 15 30 9 30 3 3 9 30 3 3 9 10/3 काम बचेगा। नेक्स्ट, दो संख्याएं a और b का अनुपात दिया है और a और b प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है। 5x प्लस 5 अपॉन 8x प्लस 5 तो 2/3 हो जाता है। तो 5 3 15 x प्लस 5 3 15 बराबर 16x और 10 तो 15x आ गया बराबर, ये इधर गया और ये इधर आ जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो a और b का माइनस, तो a का मान है कितना? 25 और ये 8, 3 बचेगा, 3 5 15 15। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य इतना है तो पहली वस्तु पर 20% के अलावा दूसरी वस्तु पर इतनी प्रतिशत की हानि, तो कुल हानि कितनी होती है? तो SP दिया है 960 और CP हमको पहली वस्तु का CP हमको नहीं दिया है तो CP1 अपॉन CP1 इंटू 100, इस पे कितने का लाभ होता है? 20% का। ओके, तो 20 अपॉन 100 20 पंचे 100, 5 आ गया। तो CP 9 20 5 का 30 0 3 5 45 5 45 46 48 48 और माइनस 5 CP बराबर CP, तो यह आ जाएगा 6 CP बराबर आ जाएगा 48 00 CP बराबर आ जाएगा CP1, तो 6 8 45 800, ठीक है। और दूसरी वस्तु का SP, दूसरी वस्तु का हमको क्या CP दिया है, SP नहीं दिया। ओके, तो दूसरी वस्तु का CP 960 माइनस SP अपॉन 960 इंटू 100 बराबर 20, तो 20 पंचे। ओके, और ये 5 से इसको काट देंगे, 5 1 5 4 5 9 45 1 5 9 10, तो C 960 माइनस SP बराबर आ जाएगा 192, तो SP बराबर आ जाएगा 960 में से 192 घटा देंगे तो 0 8 आ गया। और ये 6 यहाँ 5 में से 9 गया, 15 में से 9 गया 16, 6 आ गया और ये बचा कितना? 8 में से 1 गया 7 आ गया, 700 इतना SP आ गया और इतना SP2 और CP1 ये आ गया। तो हमको कुल हानि याद करनी है, तो CP1 और CP2 दोनों को जोड़ देंगे 800 और ये 960 कितना आ गया? 6 8 8 16 17 और SP1 और SP2 को जोड़ेंगे, SP1 कितना है? 960 और 768 8 12 2 1 17 इतना आ गया, 17 28 घटा देंगे इससे तो ये आ गया 2, यहाँ मुझे कितना? 5 5 में 2 गया 4, 5 में 2 गया 3 32, तो आ जाएगा 32 रुपीज। नेक्स्ट इतने मीटर की दौड़ में रमन इतने सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है और मोहन 90 सेकंड में अंतिम बिंदु तक पहुंचता है। रमन मोहन को कितनी दूरी से हराता है? 170 अपॉन 65 सेकंड से, तो ये काटेंगे 13 25 65 और 13 9 18 13 9 117 और ये 5 5 5 5 40 18 आ गया
और ये कितना है 1170 अपॉन 90, यह कटा, ये आ गया 13। तो कितने मीटर की दूरी से हराता है 13 और 18। 65 सेकंड में और 90 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है। तो 13 और 65 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 65 इंटू 13, 13 पच्चीस 65, 78, 9 10 11 84, 1170845। तो ये आ गया 5 और ये आ जाएगा यहाँ बचा कितना 6 2 और यहाँ बचा कितना 8 3 325 325। ए और बी एक काम को 18 घंटों में कर सकते हैं। ए प्लस बी 18 घंटे में कर सकते हैं। 6 घंटे के बाद ए काम को छोड़ देता है और शेष काम 6 घंटे के बाद ए काम को शेष काम पूर्ण करने में बी को 36 घंटे लगते हैं। एक शेष काम है ना कि पूरा। ओके, यदि केवल ए काम करे तो उसके द्वारा काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। ओके, तो ए और बी दोनों लोग मिलकर 6 घंटे काम करते हैं, उसके बाद 36 घंटे का काम बी करता है। टोटल आ गया डब्ल्यू, टोटल वर्क। और ये डब्ल्यू बराबर होगा इसका इंटू गुना इतना। तो डब्ल्यू का मान दिया है 18 ए प्लस 18 बी, ये आ गया 6 प्लस 36 और 6 36 6 42 बी बराबर 18 ए और 18 बी। हाँ, ए इधर कर दो बी इधर कर दो। तो ये 18 में से 6 गया तो 12 ए आ गया और 42 में से 18 गया, 12 में से 8 गया 4 आ गया और यहाँ से 3 में से 1 गया 2 आ गया और ये 12 दूनी 24। तो बी अपॉन ए बराबर 1.2 आ गया। ए बराबर 2b, ए बराबर 2b। तो हो जाएगा कितना 2b 3b 12 में 18 क्या है 54 54 बी टोटल वर्क। और बी 2b ए का मान 2 है तो 2 2 1 कम 2 दूनी 4 और 2 14 27। ओके, कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीट पालन करना चाहिए। किए गए रेशम कीट पालन क्या कहते हैं, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, एग्रीकल्चर और फ्लोरिकल्चर। सेरीकल्चर। नेक्स्ट, यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक सूचांक 2 है और अपवर्तनांक कोण 30 है तो आपतन कोण कितना होगा। आपतन कोण तो ये हो जाएगा sin 30 इंटू 2। तो sin 30 का मान हो जाएगा 1.2 इंटू 2 1 आ जाएगा, 1 आएगा तो sin i बराबर 1 तो 190 का मान होता है 90। नेक्स्ट, शरीर को वृद्धि और मरम्मत और ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। पोषक तत्व, केवल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कैलोरी। पोषक तत्व। नेक्स्ट, उत्तल लेंस में प्रकाश किरणें लेंस से गुजरते समय डैश होती हैं और फोकस बिंदु वह स्थान होता है जहां वे डैश होती हैं। लेंस से गुजरते वक्त विचलित, अभिसारित और विचलित। अभिसारित होती हैं और फोकस बिंदु वह स्थान होता है जहां से वे अभिसारित होती हैं। अभिसारित। इसको बाद में देखते हैं। बेकिंग सोडा निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया से तैयार किया जाता है। सोडियम क्लोराइड, अमोनियम, जल और कार्बोहाइड्रेट। सोडियम क्लोराइड ही होता है और क्लोराइड सिर्फ एक ही में है। ठीक है। नेक्स्ट, NaCl से। और तारों का टिमटिमाना किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है। परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन, विचलन। अपवर्तन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मादा जनन अंग है। गेशर, स्त्री गेशर। यदि वस्तु का भार इतना है और गुरुत्वाकर्षण इतना है तो द्रव्यमान कितना होगा। वस्तु का भार तो m बराबर भार दिया है 196 और गुरुत्वाकर्षण दिया है 9.8। तो इसको भाग दे देंगे, 0.8 जरूर आया 198 इंटू 2 9 18 8 का 16 18 19 हाँ 2 बार जाएगा 20 kg। नेक्स्ट,
पीयूष ग्रंथि को मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहा जाता है। यह डैश के नियंत्रणाधीन होती है। पिनियल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, हाइपोथैलेमस और अवोथायरॉइड ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि होता है और यह डैश के नियंत्रणाधीन होती है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि। जब बीज में पत्ती नहीं होती तो भोजन कहाँ से आता है? जब बीज में पत्तियां नहीं होती तो भोजन कहाँ से आता है? बीज अपने संचित भोजन का उपयोग करता है मृदा से, वायु से और दूसरे पौधों से। बीज अपने संचित भोजन का उपयोग करता है। नेक्स्ट, डैश अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ संयोजित होकर एक नया यौगिक बनाते हैं, जबकि डैश अभिक्रिया में एक यौगिक दो या अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है। अपघटन और संश्लेषण, दहन और विस्थापन, संश्लेषण और अपघटन, विस्थापन। अपघटन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ संयोजित नहीं, दहन, संश्लेषण अभिक्रिया में। तारे चमकते हैं किंतु ग्रह नहीं चमकते, क्यों? क्योंकि वे पृथ्वी के करीब हैं, इसलिए उनमें अधिक प्रकाश मिलता है और प्रबलता में यह छोटे मोटे परिवर्तन होते भी हैं जो नजर नहीं आते। वे स्थिर प्रबलता का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। पृथ्वी से दूरी समय के साथ परिवर्तित होती है। वे पृथ्वी के अत्यधिक दूर हैं और परिणाम स्वरूप प्रकाश की प्रबलता में कमी होती है। पहला। नेक्स्ट, यदि किसी उपकरण में से प्रवाहित धारा दुगनी हो जाती है तो जबकि प्रतिरोध स्थिर रहता है, तो उस उपकरण द्वारा खपत की जाने वाली शक्ति का क्या होगा? शक्ति दुगनी हो जाएगी, शक्ति चौगुनी हो जाएगी, शक्ति समान रहेगी और शक्ति कम हो जाएगी। प्रवाहित धारा दुगनी कर दी जाए, P बराबर होता है I²R, तो इसको अगर दुगना कर दिया जाएगा तो 4I हो जाएगा, 4I²R, 4 गुनी हो जाएगी, चुगनी। नेक्स्ट, मानव में श्वसन वर्णक क्या है? क्लोरोफिल, इंसुलिन, मेलेनिन और हीमोग्लोबिन। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण ओम का नियम का स्वरूपण सही है? V बराबर I बराबर V अपॉन R। अरे यार, लग जाता। चलो कोई बात नहीं, बहुत ही कम मार्क्स में। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा कम मार्क्स बने हैं। इसमें तो हमने टच ही नहीं कर पाया और 12 मार्क्स बने हैं, 14 क्वेश्चन किए हैं। ओके, सॉल्यूशन देख लेते हैं। चौथा गलत हो गया। कौन सा लगाया था हमने? अभिसारित मिलन है। ओके, ये हमने पढ़ा ही नहीं था। नो बेटा, आई बराबर बी पाउडर लिटमस पत्र का लाल करता है। एक से ज्यादा विकल्प सही। ओके, मानव शरीर में पाए जाने वाले निम्नलिखित में से कौन से एलिमेंट को अक्सर जीवन की कुंजी सार्वभौमिक निर्माण खंड कहा जाता है? कार्बन। नेक्स्ट, इसमें मेरा ये सही है। 7√3 आया था तो उसमें √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो आंसर आ गया था। 22 वाले को घुमा दिया है, 52 परिधि निकाली थी। 22 बराबर 2πr, r का मान 7.2 आ गया था तो πr²h। ओके, सिंपल था लेकिन मैं किया कर नहीं पाया, पता नहीं क्या कर रहे थे इसमें। नेक्स्ट, इसमें क्या है? 14-10%। ओके, नेक्स्ट, ये हमने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं था, छोड़ ही दिया था, ऐसे ही किया जा सकता था। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, 3 गलत हो गया। 90 आया है। 4 पंजे 20, 5 का 30, 6 42, 7 56। हाँ, इसे हमने कहा था ऐसे कुछ होगा। 8 9 72, 9 9 90। नेक्स्ट,
कथन दुर्बल है और कथन प्रबल है। ओके, लग रहा था मुझे। 40। कितने लोग ऊर्जा और सौर ऊर्जा और कोयला दोनों का उपयोग करते हैं? 28। 12 को क्यों जोड़ा है? क्यों जोड़ा है? सौर ऊर्जा और कोयला दोनों पर निर्भर है। ये 12 तो उसमें विंड ऊर्जा भी आ जाएगी ना, विंड एनर्जी के बारे में ऐसा कुछ तो बोला नहीं था। पता नहीं क्यों किया। टी है। ओके, 6 फॉर्म और ये यहाँ से 14 टी आएगा ना कि आर। ओके, कोई बात नहीं, ये तो मैंने देख ही नहीं पाया। चलिए गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है। अब मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैं अगला सेट किसका दूँ। इसमें मेरे पता है मुझे बहुत ज़्यादा कम मार्क्स बने हैं। एक तो बीमार की वजह से रिवीजन ज़्यादा किया नहीं, तो इसलिए और हो गया। मिलते हैं कल। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैं अगला सेट किस चीज़ का दूँ। मिलते हैं कल एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।